गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। आज हम लोग तरह तरह के वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट के सवाल देखेंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। तो मैं अजय कुमार वाराणसी जनपद से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग वर्गमूल पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे, उनको कैसे हल किया जाए। तो पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ये स्क्वायर रूट में यानी कि करनी में संख्याएँ दी गई हैं। ठीक है, तो 12 + 12 और ये जो डॉट है या डैश लगा हुआ है बच्चों, ये अनंत तक संख्या जा रही है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न हो तो हमें करना क्या है कि इसके क्रमगत हमें गुणनखंड निकालना है, यानी कि कॉन्सिक्यूटिव फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, गुणनखंड आप हिंदी में कह लीजिए, अगर इंग्लिश में आपको जानना हो तो इसको कहेंगे हम फैक्टर। ठीक है, तो हमें पता है कि 12 का अगर हमें फैक्टर निकालना है, गुणनखंड निकालना है, तो क्या हो सकता है? एक तो 2 × 6 हो सकता है भाई, ठीक है। और क्या हो सकता है? 3 × 4 हो सकता है। तो मैंने अभी क्या बताया कि दोनों संख्याएं जो हैं वो क्रमगत होनी चाहिए। 2 और 6 देखिए लगातार नहीं है, ठीक है, 3 और 4 लगातार हैं। तो ये दो फैक्टर हम ले लेंगे, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो उत्तर होगा वो हमेशा देखिए, अगर प्लस है तो इसमें हमेशा जो बड़ी संख्या होगी वही इसका मान होगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर बी में देखिए, इसमें जो बड़ी संख्या क्या है? 4 है। ठीक है, और एक और हो सकता है, ये देखिए, बड़ी संख्या को हम 4 लिखेंगे और छोटी संख्या को -3 लिखेंगे। तो ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि केवल 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें से ये एक इसका उत्तर होगा और दूसरा उत्तर इसका -3 होगा, क्योंकि ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि -3 नहीं है, +3 दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन जो है, आंसर नंबर है बच्चों बी जो है वो सही है। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट फॉर्मूला था। इसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इसे हमें कैसे हल करना है, क्योंकि हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु इसको हम लोग हल कर रहे हैं बच्चों। अब बच्चों इस प्रश्न में देखिए, 12 -12 और -12 ये अनंत तक है और ये सभी संख्याएं जो हैं वो स्क्वायर रूट में है, यानी कि करनी में है। इसका हमें मान बताना है। तो अभी मैंने जैसे पिछले वाले आपको प्रश्न में बताया था कि प्लस हो तो हमें इसमें भी देखिए वही हम करेंगे। इसमें हम क्या करना है कि हमें गुणनखंड निकालना है। ठीक है, वो भी कैसे होने चाहिए? कॉन्सिक्यूटिव होने चाहिए, क्रमगत होने चाहिए। ठीक है, तो 12 का गुणनखंड जो क्रमगत है वो क्या है? 3 × 4 है। ठीक है, तो इसमें जब भी ऐसा हो बच्चों, तो इसमें जो बड़ा फैक्टर होगा, जो बड़ा गुणनखंड होगा, जो ग्रेटर गुणनखंड होगा, वो आपका होगा -4। ठीक है, वो होगा आपका -4। एक गुणनखंड आपका -3 हो गया, एक दूसरा गुणनखंड जो आप लेंगे वो आप लेंगे +3। तो जैसे देखिए, पहले वाले प्रश्न में हमने क्या किया था, जो बड़ी संख्या थी उसको हमने प्लस लिया था, छोटी वाले का हमने माइनस लिया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन था। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न में हम क्या करेंगे कि इस वाले में जो बड़ा फैक्टर होगा उसके आगे माइनस लगा देंगे, और जो छोटा इसमें फैक्टर होगा, छोटा गुणनखंड होगा, उसके आगे हम प्लस लगा देंगे। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन में 4 और 3 दोनों तो है, लेकिन 4 में देखिए प्लस दिया हुआ है उत्तर में, और ऑप्शन ए में +3 दिया हुआ है, इसलिए इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा ए, +3। ठीक है, जब भी इस तरह के प्रश्न हो बच्चों, तो आपको देखिए 15, अब ये कोई प्लस या माइनस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मतलब कि गुणा का चिन्ह है, और सभी संख्याएं जो हैं स्क्वायर रूट में करनी में है, और ये अनंत तक जा रहा है। तो जब भी ऐसा हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, उत्तर आपका हमेशा क्या आएगा? जो संख्या अंदर है वही आएगी। ठीक है, तो इसका सिंपल सा लॉजिक आप देख लीजिए। अगर हमने मान लिया कि x बराबर ये चीज़ है, x बराबर ये चीज़ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, वर्ग लेते हैं, तो क्या होगा? x², एक 15 बाहर आ जाएगा, पहला वाला जो स्क्वायर रूट है हट जाएगा, फिर से पुनः आपका क्या आ जाएगा? 15 √15, फिर से ये अनंत तक चलेगा। ठीक है, हमने पहले ही मान लिया है कि ये जो चीज़ है, ये जो है वो x के बराबर है। ठीक है, तो x² बराबर क्या हो जाएगा? अब हम इस पूरे की जगह हम क्या रख देंगे? x को रख देंगे। ठीक है, अब हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम लगाते हैं बच्चों, तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई में ये आपका x नीचे चला जाएगा, तो x को अगर हम नीचे ले जाते हैं तो बराबर 15। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? x² है तो एक x कट गया, तो x बराबर क्या आ गया? आपका 15 आ गया। तो ये आप ऑप्शन में देख रहे होंगे, सी जो है वो आंसर सही है, आंसर नंबर सी। ठीक है, क्लियर हुआ? इस वाले प्रश्न में बच्चों हमें 0.0064 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो हम सिंपल में चलेंगे, मैं शॉर्टकट इसमें बताने का मतलब प्रयास नहीं करूंगा अभी। देखिए, इसमें लॉजिक के हिसाब से चलेंगे। हमें पता है कि अगर दशमलव हटाना है तो नीचे क्या होगा? दशमलव के बदले में एक। कितनी संख्याएं? 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे? 4 0 लगा देंगे। ठीक है, मैं अभी डायरेक्ट भी आपको ऐसे बता दे रहा हूँ कैसे करना है। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो हमें पता है वर्गमूल निकालने के लिए हमें जोड़े बनाने होते हैं। तो 64 जो है कैसे लिख सकते हैं? 8 × 8 कर सकते हैं, 8 का वर्ग होता है,
और हम इसको 10,000 को हम 100 गुणे 100 कर दे रहे हैं। ठीक है, 4 जीरो हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको वापस वर्ग में ले लिया। अब देखिए जोड़ा बन गया है, जोड़ा बन गया तो हम एक संख्या निकाल सकते हैं बाहर। ठीक है, अब इसको वापस से हम दशमलव में कन्वर्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, होता है 0.08। ठीक है, अगर हमें डायरेक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये पता है इसका क्या होता है, 8 होता है, 64 का 8 होता है। अब ये 4 जीरो मान लीजिए तो 2 दशमलव इधर आ जाएंगे, तो इससे आप इस तरह से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका जो ऑप्शन नंबर जो है वो सी जो है बच्चों वो सही है इस तरीके से। ये प्रश्न है बच्चों, देखिए 26 स्क्वायर रूट में, ये लगातार जो संख्याएं सभी स्क्वायर रूट में, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पर डॉट डॉट नहीं दिया गया है, यानी कि अनंत तक संख्याएं नहीं जा रही है, ये 3 तक सीमित कर दिया गया है। ठीक है, तो जब भी इस तरह के प्रश्न हो तो आपको हमेशा क्या करना है कि इसको आप कोई भी संख्या हो तो आप x मान लीजिए, तो x यहाँ क्या हो गया, 26 हो गया। तो एक मैं जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये आपको 26 लिख लीजिए। इसके बाद क्या करना है, जितनी बार भी वो संख्या हो, तो यहाँ कितनी बार वो संख्या है, 3 बार है, तो आपको क्या करना है, 3 बार 2 को खुद से गुणा कर देना है। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है, -1 करना है, बटे 2 को उतनी बार फिर से गुणा कर दिए जितनी बार वो संख्या है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2। ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला कैसे बनेगा, अगर हमने वो संख्या मान लीजिए कोई x है, जितनी बार भी वो संख्या हो, मान लीजिए ये संख्या है आपकी n बार। ठीक है, n -1 बाई कितनी बार संख्या है, n। ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा, इसी फॉर्मूला को आपको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, 26, 2 2 4, 4 2 8, 8 -1 7 बटे 8। तो ये बच्चों इसका उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, आपको प्रश्न दिख रहा होगा, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 445.21 वर्ग मीटर है, उसकी एक भुजा की लंबाई होगी। यानी कि एक स्क्वायर आपका फील्ड है जिसका आपको एरिया दिया गया है। ठीक है, 445.21, उसकी हमें भुजा यानी कि साइड निकालना है। तो ये देखिए हमने मान लिया ये खेत है, अब हमें इसका साइड निकालना। आपको पता है कि जो भुजा होगी, चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग में। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसका हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ठीक है, वर्ग की भुजा मान लीजिए ए स्क्वायर है, तो इसकी भुजा दी हुई आपका क्षेत्रफल जो एरिया दिया हुआ है 445.21, तो हमें अगर उसकी भुजा निकालनी है, ए बराबर क्या हो जाएगा, 445.21, ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो बस इसी को हम निकालेंगे, अगर वर्गमूल निकाल लेंगे तो इसका हमें उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं वर्गमूल निकालने जा रहा हूँ, 445.21। सबसे पहले हम जोड़ा बनाएंगे इधर से। ठीक है, अब हम वर्गमूल निकालने जा रहे हैं। 4 कितने से जाएगा, 2 से जाएगा। ठीक है, 2 को हम पुनः यहाँ जोड़ दें, कितना आ गया, 4। ये देखिए कट गया, नीचे क्या उतरा, 45। अब 45 कितने बार में जाएगा, यहाँ हम 1 डाल देंगे, उत्तर में भी 1 लिख दें, तो ये जाएगा 41, ये आ गया 4। अब देखिए दशमलव आया तो हमने दशमलव लगा लिया, फिर 2 1। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसमें 1 को जोड़ देंगे, आ जाएगा 42, तो इसके बगल में 1 लिखेंगे, तो एक बार में आपका ये देखिए 421 जो है वो कट गया। तो उत्तर हमारा क्या आया, 21.1 आया। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, आंसर ए में ऑप्शन में दिया हुआ है बच्चों। तो बस ये काफ़ी आसान सवाल था बच्चों। इस वाले प्रश्न में आपको देखिए अलग अलग संख्याएं दिख रही हैं। ठीक है, और सभी जो है वर्गमूल में है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि जो 40 तो भाई एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं है, ना ही 60 है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आएँ तो आप उसको कैसे हल करेंगे, आइए इसको मैं आपको विधिवत बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको करना क्या है, सबको लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप ये करेंगे तो आप शॉर्टकट तरीके से चलेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमें इधर से स्टार्ट करते हुए इधर आना है। तो 81 किसका वर्ग है, साफ साफ हमें पता है कि 9 का है। ठीक है, तो 9 गुणे 9 किए तो एक जोड़ा बाहर निकल आया। ठीक है, एक नंबर बाहर निकल आया, तब क्या हो गया, 40 + 9, यही हुआ। देखिए फिर मैं इसको वापस ले लिया, तो 40 + 9 कितना होता है, 49 होता है। अब हमें पता है 49 किसका है, वर्ग होता है, 7 गुणे 7 कर देंगे, 7 का वर्ग होता है। इसका मतलब इससे जो बाहर संख्या निकलेगी 7 निकलेगी। तो यहाँ तक जो संख्या निकले बच्चों 7 बाहर निकल आई। अब हम 7 क्या करेंगे, इससे हम 9 से हम जोड़ देंगे। तो देखिए 9 से हम यहाँ 7 को जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए इसका वर्गमूल अभी भी है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 16 आ गया। और 16 किसका वर्ग है भाई, 4 का है, तो इसके बाहर कितनी कौन सी संख्या आ जाएगी, 4। अब यहाँ तक हमें पता चल गया कि 4 है। अब हम 4 को क्या करेंगे, 60 में पुनः हम जोड़ देंगे, तो 60 + 4। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 64 किसका है भाई, 8 का है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन नंबर
बी जो है उत्तर वो बच्चों सही है। ठीक है, क्लियर है। ये भी देखिए बच्चों, इसमें भी हम देख रहे हैं कि जो संख्याएं 27 है या 105 है, कंप्लीट वर्ग नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इधर से हम हल करना शुरू करेंगे। हमें इसकी वैल्यू बतानी है। हमें पता है 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। ठीक है, तो पूरे को ना लिख के हम शॉर्टकट तरीके से चलेंगे। 27 यहाँ लिख लें, या वर्ग में ही है भाई। ठीक है, माइनस, तो इसका वर्ग क्या, इसका वर्गमूल क्या होगा, 2 आ जाएगा उत्तर बाहर। ठीक है, अब 27 में से 2 घटा दीजिए, कितना आ गया, 25। तो 25 किसका भाई, 25 का वर्गमूल उत्तर क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि 5 गुणे 5 लिखेंगे। अब यहाँ तक हमें उत्तर पता चल गया 5। हम 5 को क्या करेंगे, यहाँ पर हम 105 में से हम, क्योंकि घटाने का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। वापस ये वर्गमूल में आ गया, तो कितना हो गया, 100। ठीक है, तो 100 किसका भाई, 100 का वर्गमूल क्या होगा, 10। ठीक है, काफ़ी आसान था। तो इस तरह से बच्चों ये किया जा सकता था आसानी से। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ए जो है वो सही है। ठीक है बच्चों, इस तरह के देखिए, ये दशमलव में है वर्गमूल, और ये भी दशमलव में संख्या वर्गमूल दी है, इसका मान निकालना है। आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि देखिए एक का जब भी हम वर्गमूल लेना चाहेंगे तो हमेशा एक उत्तर आएगा। जो भी हमें यहाँ करना है, यहाँ पर जो जीरो की संख्या है उसको देखते हुए करना है। ठीक है, तो दशमलव के बाद देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 हैं, यानी कि 10,000 है, तो 100 गुणे 100 लिख लेंगे, 100 गुणे 100, तो एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक बाहर आ जाएगा, और नीचे हम 100 लिख लेंगे। अगर दशमलव लगा देंगे उसके बदले में, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 0.001। ठीक है, वैसे ही यहाँ देखिए प्लस का साइन, 1 बाहर अपने से आ गया, और एक के बाद संख्या दशमलव इधर को खसक जाएगी, क्योंकि यहाँ 100 दिया हुआ है। तो ऐसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस कई बच्चों को थोड़ा टिपिकल लगता है डायरेक्ट उत्तर वाला, तो मैं इसको आसान तरीके से बता देता हूँ। आप एक को ऐसे ही लिख लीजिए। दशमलव अगर हम हटाते हैं, दशमलव हम हटा रहे हैं, तो दशमलव के बदले में 1 आ गया। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो हम 4 जीरो लिख ले रहे हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी वही वैसे ही करते हैं, दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। वापस से इसको आप क्या कीजिए, वर्गमूल में डाल दीजिए। उत्तर बच्चों देखिए यही आना है, लेकिन आप अगर आप समझे रहेंगे तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पर देखिए, ये 10,000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 गुणे 100, हमें क्योंकि इसको वर्गमूल से बाहर निकालना है। और 100 को कैसे लिख सकते हैं, 10 गुणे 10। अब यहाँ हो क्या रहा है, एक जोड़ा है तो 100 हम बाहर निकालें, एक तो स्वतः ही अपने आप से बाहर आ जाएगा, बटे 1/10। तो देखिए आ गया। इसको वापस हम दशमलव में कन्वर्ट करते हैं, कितना है, 2 जीरो है, तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगा दिया मैंने। 1 जीरो है तो 1 संख्या के बाद हमने दशमलव लगा दिया। देखिए चीज़ें वही आ गई, बस इसे हमें जोड़ देना है। जोड़ देंगे, आपका क्या आ जाएगा, 0.11। ठीक है, तो आंसर आपका ए जो है वो सही है। बच्चों जब भी डायरेक्ट करना हो तो आपको बस क्या करना है कि वो संख्या लिख लीजिए। ठीक है, और अगर 4 का जोड़ा है तो 2 के बाद आप दशमलव लगा दीजिए। यहाँ देखिए 2 का जोड़ा था तो आप 1 के बाद दशमलव लगा दीजिए। इस तरह से आप शॉर्टकट पे भी काम कर सकते हैं। इससे आपके तुरंत मिनट सेकंडों में ये सवाल हो जाएगा। बच्चों जब भी हम लोग इस तरह के सवाल देखते हैं तो घबराहट हो जाती है कि भाई इतना स्क्वायर रूट अंदर है, 5 स्क्वायर रूट अंदर हैं, और 8 तो भाई पूर्ण वर्ग भी नहीं है। तो इस तरह के सवालों को कैसे करें। तो इस तरह का सवाल मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, लेकिन इसको मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। करना क्या है, जब भी ऐसा हो, मैंने बताया हुआ, जब भी संख्या दी हो, मान लीजिए संख्या x मैंने मान ली, जितनी बार वो संख्या दी गई हो, 1 2 3 4 5, तो आपको क्या करना है, 5 बार 2 को लिख लेना है। ठीक है, 1 2 3 4 5, और इसमें आपको क्या करना है, एक को घटा देना है, फिर बटा, और जितनी बार संख्या दी हुई थी उतनी बार ही 2 को वापस खुद से गुणा कर लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ संख्या देखिए 8 दी गई है, तो मैंने 8 को लिख लिया। ठीक है, अब 2 को संख्याएं तो वहीं रहेंगी, क्योंकि 5 बार 8 है, 1 2 3 4 5, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 32। 32 माइनस 1 कितना होगा, 31। ठीक है, और ये देखिए आ जाएगा आपका 32। तो ये आपका बच्चों ये उत्तर होगा। तो जब भी इस तरह के आप सवाल देखें तो आप घबराएंगे नहीं, और बस इस शॉर्टकट फॉर्मूला को बस आप याद रखिएगा, तो आसानी से आपका देखिए कुछ ही सेकंड लगा, आपने तुरंत ही हल कर लिया इसको बच्चों। ठीक है, थैंक यू।